हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे एस्ट्रो ओंकार इन चैनल पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट दैविज्ञ ज्योतिष से ओंकार पांडे आपके सामने एक बहुत ही विशेष विषय के साथ प्रस्तुत हुआ है। यह विषय है राहु। सब डरे हुए हैं। राहु, राहु क्या है राहु? कुछ नहीं, राहु हवा है, राहु भ्रम है और कुछ नहीं है। तो डरने की बात नहीं है। कुछ सावधानियां, कुछ उपाय अपनाए अपनी जिंदगी में और पाए राहु की दोष से पूरी तरह मुक्ति। राहु में कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो, उसके कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूं, वो कीजिए और राहु के दुष्प्रभाव को पॉजिटिविटी में, सकारात्मक प्रभाव में बदलिए। तो चलिए, समय को नहीं गंवाते हुए विषय पर आते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। चलिए विषय को शुरू करते हैं। कुंडली में राहु की स्थिति यदि प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, गुस्सा और आर्थिक संकट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। इसका प्रभाव, इसका स्वभाव रहस्यमय और अप्रत्याशित होता है। कुंडली में राहु की स्थिति यदि प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, गुस्सा और आर्थिक संकट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार वह गलती संगीत वह गलत संगीत की तरफ, संगति की तरफ बढ़ते हैं। वह बुरी आदतों के शिकार होते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति का भी कारण राहु को माना जाता है। हालांकि शास्त्र में राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के शुभ फल प्राप्त कम करके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जिसे निजी जीवन में लाने से इंसान राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकता है। चलिए बात करते हैं राहु को शांत करने का उपाय। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बनाए रखें। राहु को शांत करने के लिए वैवाहिक जीवन, ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार आवश्यक होता है, क्योंकि राहु आपके ससुराल से कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। चलिए दूसरा उपाय बताता हूं। केसर का तिलक, एक डिब्बी में केसर डालें, उसमें गंगा जल डालें और उसे रात भर फूलने के लिए छोड़ दें और रोज प्रतिदिन केसर का तिलक अपने सर के मस्तिष्क पर लगाएं और थोड़ा सा उसे जीभ पर डालकर उसे चख लें। प्रतिदिन या पर विशेष दिनों पर भी लगा सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो माथे पर केसर का तिलक लगाने से राहु दोष का असर कम हो जाता है। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करने, चना दाल, हल्दी और भोजन का दान करना शुभ फल देता है और राहु के दोष की कम करता है। अगली, बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से दूर रहने पर राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो बुरी आदतें क्या होती हैं? नशा और बुरी आदतें में बहुत कुछ आता है। दूसरों को परेशान करना, चीट करना, धोखाधड़ी करना, बहुत कुछ है। तो बुरी आदतों को छोड़ें और राहु को शुभ करें। घर का शौचालय और सीढ़ियों की सही दिशा होने पर राहु से जुड़ी समस्या से राहत मिलती है। तो वो सही दिशा में लगाएं और सही दिशा में ही शौचालय होना चाहिए। शौचालय की सही दिशा होती है पश्चिम दिशा। इसके साथ शनिवार के दिन या राहु काल में विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, मां दुर्गा
और काल भैरव की उपासना करने से भी राहु शांत होते हैं। इसके अलावा राहु के बीज मंत्र का भी जाप करना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद 108 बार राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम रांग राहुवे नमः का जाप करें पूजा करने के बाद। जब पूजा कंप्लीट होने वाली हो, जब पूजा की आरती करने वाले हो, उसके बीच का जो समय है उस समय ये जाप करें। और राहु के दुष्प्रभाव को कहें बाय बाय राहु, कम विथ योर पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज द थिंग विच आई वांट टू से टू डिस्ट्रैक्ट द राहु इन योर लाइफ। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और ढेर सारा प्यार दें हमें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। हर हर महादेव।